उन्होंने सोचा चलो बच्चों के लिए कोई चीज़ ले लेते हैं, तो रेडी वालों से उन्होंने सेब खरीदे, तो उनके पास चेंज नहीं था 30 रुपए का, तो बस इस पे उनकी तल्खलामी हुई है आपस में, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे भाइयों के साथ इतना जुल्म किया है। ये नाजरीन राशिद के बच्चे हैं। इन्हीं बच्चों के लिए फल लेने गए थे, मतलब कि जब काम से वापस आ रहे थे तो इन्हीं बच्चों के लिए फल वहाँ से खरीद रहे थे। ये वाजिद और राशिद के भाई हैं। हो गया चिट्टे दिन हम लूट गए, वो खुद कमा रहा, चिट्टे दिन को हम मेरे भाइयों को कत्ल कर दिया, ये कभी हमने सोचा ही नहीं। यानी कि पहले खुद मारते रहे वो, फिर उसके बाद फोन करके और लोगों को भी बुला लिया कि आओ तुम भी मारो। हाँ जी, औरों को बुला लिया, फिर बैट मारे। हाँ, बेट मारे, बट्टे मारे। हौसला करें बहन, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आए नाज़रीन, वाजिद और राशिद की वालदा से बात करते हैं कि ये क्या मामला हुआ, कभी पहले भी इनके बेटे की इस तरह से कोई लड़ाई, कोई शिकायत आई थी। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। से बात नहीं हो रही, दिल घबरा रहा है। इनसे बात नहीं हो रही, पता है आपको कितनी टेंशन में है। नाज़रीन, ये वो गमज़दा माँ है, गम में डूबी हुई है कि जिसकी गोद को उजाड़ दिया गया, और इनके जो बेटे थे उनका कसूर कुछ नहीं था, कोई कसूर नहीं था। सिर्फ ये कसूर था कि उनके पास 30 रुपये टूटे हुए नहीं थे, यानी कि 5,000 का नोट था और 130 रुपये जो है वो उन्होंने देने थे, जो फल फरोश था उसको। 30 रुपये ना देने की वजह से इनकी गोद उजाड़ दी गई। इनके जवान बेटों को जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो आप सब जानते हैं। नहीं, वो मेरे कज़न है, मैं उनकी ताया चच्चू की बेटी हूँ। कज़न है आप उनकी? जी। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या ये सारा सिलसिला हुआ है कि मतलब चलते फिरते उनको इस तरह मार दिया, और वजह सिर्फ 30 रुपये या कोई और वजह भी थी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छे हैं, यानी कि वो मेरे तायाज़ादे हैं, लेकिन हमें अपनी बहनों की तरह ही प्यार करते हैं। अच्छा। और वो सुबह बिल्कुल खुश बास तैयार होके नहा धो के घर से निकले और दूध दुकान पे दे के घर वापस आ रहे थे, तो उन्होंने सोचा चलो बच्चों के लिए कोई चीज़ ले लेते हैं, तो रेडी वालों से उन्होंने सेब खरीदे। और दोनों भाई शादीशुदा थे? नहीं, राशिद है जो वो शादीशुदा है, उसके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, और वाजिद है वो गैर शादीशुदा है, तो उनके पास चेंज नहीं था 30 रुपए का, तो बस इस पे उनकी तल्खलामी हुई है आपस में, जिसकी वजह से उन्होंने हमारे भाइयों के साथ इतना जुल्म किया है। कभी पहले भी इस तरह हुआ हो कि भाई बड़े लड़ाके भी होते हैं ना, तो कभी लड़ाई झगड़ों का कभी लड़ाई झगड़े का कोई मामला बाहर हुआ हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बचपन से एक ही साथ रह रहे हैं, हमने कभी नहीं सुना कि उनकी किसी से कोई तल्खलामी हुई है, कभी किसी से उन्होंने बदतमीज़ी की हो, तो वो पूरे मोहल्ले में, गांव में कभी किसी से उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात ही नहीं की। अच्छा जी। तो फिर कैसे पता चला कि ये लड़कों के साथ ये मामला हो गया? जी, वो शाम को उनका बड़ा भाई था, उन्हें कॉल आई, पता नहीं कौन से नंबर से आई है, तो उन्होंने आके बताया भी ये हैं, ये आपका नंबर था और ये 2 लड़के हैं, ये आपके क्या हैं, तो उन्होंने बताया मेरे भाई हैं, तो उन्होंने कहा ये इन पे पता नहीं क्या तशद्दुद हुआ है और ये यहाँ पे बेहोश हैं, तो उसने कहा भी हमारी बात करवा दें उनसे। उन्होंने कहा भी ये बात नहीं कर सकते, इनकी हालत बहुत नाजुक है। फिर वो यहाँ से गए तो उन्होंने देखा उनकी वाकई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एक भाई की डेथ हो गई? उस वक्त एक भाई की डेथ हो गई थी और दूसरा शदीद ज़ख्मी। मौके पर ही डेथ हो गई थी ना? जी, उनकी मौके पर ही डेथ हो गई थी। ठीक है नाजरीन, हम वाजिद हैं जिनके हस्बैंड हॉस्पिटल में है? नहीं, वो राशिद हैं। राशिद है। नाजरीन, राशिद की बीवी से बात करने की कोशिश करते हैं। उनके बच्चे भी बड़े मासूम, बड़ी प्यारी प्यारी बेटियां जो हैं वो हमारे बड़ी प्यारी प्यारी बेटियां, उनकी 2 बेटियां 2 बेटे जो हैं, और ये नाजरीन राशिद के बच्चे हैं। और एक बात मैं बाद में बताऊंगी, बहन पे तो बड़े ही अफसोस की बात है, बड़ी तकलीफ़देह बात है, ये जो भी सारा कुछ हुआ है ना, ये नहीं होना चाहिए था। आपका गम हम समझ सकते हैं, लेकिन जो आप पे बीत रही है ना वो आप ही समझ सकती हैं। ये क्या मामला हुआ? आपके शौहर का कभी पहले भी झगड़ा हुआ था? कोई इस तरह का कभी मामला हुआ था? नहीं, कभी हमारे साथ ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। मेरा शौहर बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, बहुत ही शरीफ मेरा नहीं, उसने ऐसा कभी कुछ ही किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ हमारा कभी भी। बस हमारा कारोबार है, वो दूध लेकर जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को वापसी आते हैं, तो वापसी पे आते हुए वो अपने बच्चों के लिए कुछ फल ले आते हैं, फल नहीं तो कोई और चीज़। वो उस दिन फल लेकर आ रहे थे,
इन्हीं बच्चों के लिए फल लेने गए थे, मतलब कि जब काम से वापस आ रहे थे तो इन्हीं बच्चों के लिए फल वहां से खरीद रहे थे। हाँ जी, फल खरीद रहे थे। तो वो भाई वाजिद भी उसके साथ था। तो भाई वाजिद कहने लगा, राशिद हम केले ले लेते हैं, ये 100 रुपये बचे हैं। तो उन्होंने उसे पहला रेट नहीं बताया, उसने फिर जब केले पा दिए तो उसने कहा ये 130 रुपये के हैं। तो राशिद ने कहा भाई मेरे पास तो चेंज नहीं है, मेरे पास तो बस वो है और आप अगर, तो उसको दिया उसने 500 रुपये। उसने कहा चलिए लो चेंज। तो उसने कहा मेरे पास चेंज नहीं है। तो राशिद ने कहा भाई मैं तो रोज़ाना इधर से गुजरता हूँ, रोज़ाना मेरा तो ये कारोबार है, तो मैं वो कल आऊँगा तो मैं आपको ये दे दूँगा। तो उसने ना गाली दी, भाई वाजिद ने उसका गला पकड़ लिया। किसने गाली दी? उसने फल वाले ने। फल वाले ने आपके शौहर को गाली दी? जी, मेरे शोहर को गाली दी। और भाई वाजिद से ये बर्दाश्त नहीं है, बस उसने गला पकड़ा और उनके साथ बस वो आपके देवर से ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई? नहीं, उससे नहीं, वो आपस में ना इतने प्यार से रहते हैं भाई भाई बहुत। गला किसने पकड़ा? गला वाजिद ने पकड़ा। आपके देवर ने जिस फल वाले का गला पकड़ लिया कि मेरे भाई को गाली क्यों दी? हाँ जी, गाली क्यों दी, क्या है 30 रुपए ही तो है, हम तुम्हारे दे देंगे, तुम ये हम तुम्हें दे तो रहे हैं, तुम गाली क्यों दे रहे हो। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास चेंज नहीं है, हम कहाँ से तुम्हें दें। तो राशिद ने कहा हम तुमसे कह तो रहे हैं, मैं रोज़ाना आता हूँ, मैं वापसी पे तुम्हें कल दे दूँगा। लेकिन बस उन्होंने फिर उनके साथ वाले भी उधर ही थे, उन्होंने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। फिर उन दोनों भाई अगर जब उनके यानी कि उनके साथ काबू नहीं आए तो उन्होंने फिर उन्हें साथ वाले साथ पास ही खेल रहे थे, उन्हें फ़ोन किया, उन्हें बुला लिया। उन्होंने फिर बेट डंडे न क्या बट्टे, यानी कि पहले खुद मारते रहे वो, फिर उसके बाद फोन करके और लोगों को भी बुला लिया कि आओ तुम भी मारो। हाँ जी, औरों को बुला लिया फिर। बैट मारे? हाँ, बेट मारे, बट्टे मारे, क्या क्या हुआ उनके साथ। क्या क्या की गए थे आखिरी दफा आपको? मुझसे कुछ नहीं कह कर गए। वो जब नहा कर कपड़े पहने उसने, मैं अपने बच्चों को लेकर इसको और इस छोटी बेटी को लेकर चारपाई पे लेटी हुई थी। तो उसने मुझसे कहा मेरी ये चश्मा किधर है। मैं कि राशिद मैंने इधर साथ ही रखा हुआ है। उसने उसको उठाया और उसने वो लगा कर जब मुझसे कह रहा है हाँ बता मैं कैसा लग रहा हूँ, मैंने बस उसे मुस्कुरा के दिखा दिया और वो फिर चले गए। कहने लगा वाजिद के लिए भी एक दे। मैं कि राशिद जो वाजिद वाला चश्मा है ना वो आपी सलमा के पास है, आप उससे ले लें। वो फिर उसे बड़ी आपी ने ला कर दिया और वो दोनों भाई, फिर मैं बाहर भी नहीं आई कमरे से निकल कर। मैं रोज़ाना राशिद को जब आती जाता था तो मैं उसे भाई तक छोड़ने जाती थी, लेकिन मैं नहीं आई उस दिन राशिद को छोड़ने। उस दिन छोड़ने नहीं आई? क्यों? मैं अपने बच्चों को लेकर लेटी हुई थी। पहले रोज छोड़ने आती थी दरवाजे तक? दरवाजे तक मैं उसी के पास साथ आती थी। राशिद अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, लेकिन उस दिन मैं नहीं गई। हौसला करें बहन, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। नाजरीन, 4 बच्चों का साथ, पहाड़ जैसी ज़िंदगी, बड़ा बहुत मुश्किल है। यहाँ पे आके अल्फाज जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये मासूम बच्चे, इनका कसूर कोई नहीं था, क्यों इनके बाप के साथ ये सब कुछ किया गया? ये बहन, इनका कसूर नहीं था, क्यों इनके साथ ये जुल्म किया गया? सिर्फ ये 2 भाइयों के साथ ये नहीं हुआ, ये उनके साथ साथ पूरी फैमिली को उजाड़ा गया, पूरी फैमिली को बर्बाद किया गया, तबाह किया गया। क्या नाम है बेटे आपका? हमाद राशिद। हमाद राशिद। हमाद राशिद, पापा प्यार करते थे? हाँ जी। हाँ जी। क्या कहते थे आपको? बता ना, पापा कहता था मेरे बेटे ने बड़ा होकर बड़ा क्या कहते थे? बड़ा होकर मन अफसर बनना है। क्या बेटा? अफसर बनना है। पापा कहते थे बड़ा होके अफसर बनना। हाँ जी। अब बनेंगे अफसर? हाँ जी। हाँ जी। पापा याद आ रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी। पापा के लिए क्या दुआ करेंगे बेटे? मेरे पापा के लिए बस इतनी दुआ करेंगे, मेरे पापा को अल्लाह घर ले आए, क्या दुआ करेंगे बेटे पापा के लिए? मेरे पापा घर आ जाए। मेरे पापा घर आ जाए। पापा घर आ जाए। हाँ जी।
नाज़रीन, अब मज़ीद मेरे पास कोई बात नहीं है कि मैं क्या अब इस पे बात करूं, सिर्फ दुख और तकलीफ़ के सिवाय। क्योंकि जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया कि जो बेहिसी के मनाजर थे उस जगह पे जहाँ पे उन दो भाइयों को मारा गया, कि पूरी आवाम वहाँ पे वीडियो देख रही थी, लेकिन किसी ने आगे बढ़ के जो है उन भाइयों को बचाने की कोशिश नहीं की, किसी एक भाई की जान बचाने की कोशिश नहीं की गई है। हमारे साथ राशिद और वाजिद के कज़न भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप उनके सके भाई हैं? नाज़रीन, ये देखें, इन्होंने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ। ये वाजिद और राशिद के भाई हैं। जी जी बोल लें भाई। क्या दोनों बाजू सत्या का पापा मेरी वालदा देख रही। आप सीसीडी को कहें ना, सीसीडी को क्या कहें कि जिस तरह बाकी चोरों डकैतों को किया वही हाल इनका भी करें। बाजी उनको नहीं नजर आ रहा इतना जुल्म हुआ है हमारे साथ। ये इतनी वीडियोस वायरल हो गई हैं, अभी तक सोई हुई है सीसीटीवी। बाजी मेरे वालिद साहब कभी नहीं रोए, हमको सोतों को नहीं कभी उठाया। वो आज खून क्या शुरू हो रहे, ये क्या कर रहे हो, क्या हो गया? चिट्टे दिन हम लूट गए, वो खुद कमा रहा था, चिट्टे दिन को हम मेरे भाइयों को कत्ल कर दिया। ये कभी हमने सोचा ही नहीं। हम भाई नहीं थे, हम दोस्त थे। ये क्या हो गया बाजी हमारे घर सुबह क़यामत आ जानी कसम से। मैं किस किस को संभाल बाजी, हम किस किस को मैं संभालूंगा? मैं ही हूँ, अब मैं ही हूँ और बाकी छोटे हैं। बस आप ही हैं, बाकी वो आपकी वालदा बता रही थी कि उनको पोलियो। वो दो बड़े भाई हैं, उनको तो अपनी नहीं खबर होती। वो भाई कमाते थे, ये भाई कमा के दे रहे थे। सब तीन भाई थे कमाने वाले। जी बाजी, दो चले गए, एक आप रहे। जी बाजी, है ना, और दो ये माजूर हैं, सिर्फ एक ये बाजी थे, दो बहुत वो बड़ा कमाने वाले जुल्म थे। हुआ है हमारे साथ। ये अभी तक कुछ नहीं हुआ। जुल्म भी छोटा लफ्ज़ है। राशिद और जो ये था ना वाजिद है, ये कमा के उन बड़ों के बच्चों को भी पाल रहे थे। हाँ, वो तो पोलियो के मरीज हैं, दोनों भाई नहीं कमाते। वो भी शादीशुदा? हाँ, वो शादीशुदा, उनके भी बच्चे? चार बच्चे हैं उनके। अच्छा, उनके भी बच्चों की कफालत कर रहे थे? उनकी भी बच्चों की यही दो भाई कर रहे थे, और तीसरा ये, तीनों भाई मिल के उनकी वो कर रहे थे शुरू से। चार उनके पहले बच्चे हुए थे, 4 अब उनके हुए राशिद के। क़यामत इस तरह नजर आ रही भाई, वो तो पोलियो तो की सुबह आएगी हमारे घर। बताया नहीं किसी को। मैं जिधर भी देख रहा हूँ ना, कसम से मुझे कुछ नहीं नजर आ। मेरी माँ ने मर जाना, वो तो मर गया, पीछे से इनको भी मार गए। वो भी सदमे में है, वो हमने दूसरे घर शिफ्ट किया हुआ, उसके इधर सदमा ही नहीं है। बाजी ये क्या हो गया? कसम से मैं तो इधर, मेरे पापा कह रहे हैं घर नहीं जाना, आपकी माँ ने मर जाना। मैं मजबूरी में आया हूँ, मुझे बात ही नहीं करने देते किसी से। अब क्या कर? मेरे भाई, हमारे पास सिर्फ ये अल्फाज हैं कि हम ये कह सकें कि अल्लाह आपको सब्र दे। हालांकि सब्र नहीं आता, ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं। नाज़रीन, जिनके घर से कोई इस तरह से जाता है ना, वो ही समझ सकता है। ये हम इनको कह के चले जाएंगे, मैं खुद ये चीज़ कह रही हूँ कि हम इनको कह के चले जाएंगे कि अल्लाह आपको सब्र दे, लेकिन सब्र नहीं आता। जिस घर से जवान बेटों के जनाजे उठें, उस घर में क़यामत होती है और उनको सब्र नहीं आता।